आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की। समस्त आचार्य संघ की। संगति ही सर्वदार्यैहि। एक प्रत्येक दिन समाधि भक्ति में भावना भाई जाती है कि हमें संगति अच्छी मिले। संगति के ऊपर ही भावी गति निर्धारित करती है। इस जीवन में भी हम संगति अच्छी रखते हैं तो अगले जीवन में भी इससे भी ज़्यादा अच्छी संगति मिल सकती है। इसलिए ये कल भी गुरुकुल वाले आए थे, आज भी गुरुकुल वाले आए हैं। कल का हमें पता नहीं है कि कौन कुल आने वाला है। एक पक्षी के माध्यम से 2 अंडे दिए गए हैं। उसका पालन माँ तोता करती है और इनका भविष्य सुंदर हो, पुष्ट और सब कुछ वह करता रहता है। किंतु जब वो दोनों अंडों से बाहर आ गए, पालन पोषण किया गया और उनकी पंखों में शक्ति सामर्थ्य आ गया और वो उड़ गए। एक को ऐसा अवसर प्राप्त हो गया, उन्होंने उसको लोभ दे दिया और वह तोता जहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होता है प्रतिदिन, वहाँ पर वह स्थान पा जाता है। कोई भी व्यक्ति आता है, आ गया, और कोई तुमको काम ही नहीं है क्या? लायक बनो थोड़ा सा। किसी को नालायक कर दे तो गाली लगती है, लायक नहीं है तो वो गाली नहीं, कुछ उसमें संबोधन भी छुपा हुआ रहता है। लायक बनो आप। यदि नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? हाँ, कोई भी सुनना नहीं चाहता कि मैं नालायक हूं, किंतु लायक के योग्य कार्य यदि नहीं करेंगे, न ही आप नायक बन सकोगे और न ही आप नायक बन सकोगे, न्याय का देने वाला नहीं बन सकोगे। इसलिए वह इसी प्रकार के गाली गलौज के साथ प्रत्येक के साथ व्यवहार करता था। और दूसरा जो तोता था
वह ऐसे सुंदर स्थान को प्राप्त हो गया जहाँ पर कोई भी अतिथि आता है, आइए आइए आइए, यह आपके लिए आसन प्रतीक्षित है और यह आपके लिए ही बिछाया हुआ है, पानी वगैरह आप ले लो, गर्मी में आए हैं, धूप में आप आए हैं और आपका मुख सूख रहा होगा, ये पैरों से पैरों के ऊपर भी डाल लो और हम उसी समय भीतर वो संकेत करता है। आप सुन रहे हैं? आपको भी कौन सा तोता बनना है चुनना है। तो सभी व्यक्तियों के साथ कोई भी व्यक्ति हिंसक भी आता है तो भी उसके लिए तो बहुत अच्छे शब्दों के द्वारा उसका स्वागत करता था और उसको भेजने के लिए कुछ अपने शब्दों के माध्यम से भेजने के लिए, जाओ ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, पधारिए पधारिए। आप राजस्थान में पधारिए जाने के लिए भी है और पधारिए आप आने के लिए भी है। ये तो जाता हूं मैं ऐसा नहीं कहा जाता, नहीं सुनते। अब आप लोग भी कहते हैं महाराज हमें आशीर्वाद दो, मैं ठीक रह सकूं, आप जा क्यों रहे हो? हाँ, यही रहो ना। तो इससे ये ज्ञात होता है कि उसकी आत्मीयता उसके साथ जुड़ जाती है। कोई व्यक्ति बहुत दिन के बाद मिल जाते हैं तो कैसे मिल जाते हैं? ये विदेशी पद्धति है, ऐसे नहीं मिलते, गले मिलते गले मिलते गले मिलते। हाँ, इसमें आत्मीयता आ जाती है। तो वह इस प्रकार का संवाद करता था, उसको सब लोग अच्छे लगते थे और सब लोगों के लिए वह भी अच्छा लगता था। ये संस्कार की बात है और संगति की बात है। ऊपर से जल मिलता है, नीचे आता है। फूलों के बगीचा में नीचे जाता है तो सुगंधित बन जाता है, फूल खिल जाते हैं। पानी में इस प्रकार की क्षमता नहीं थी, किंतु किसी पौधे के सहारे से वह पानी सुगंधित हो उठा, उसका आदर होने लगा। आप ध्यान रखो, उस आदर के साथ उसको कई लोग पहनना भी चाहते हैं, हार बना करके पहन लेते हैं। ये दशा उसको कब प्राप्त हो गई? अच्छी संगति मिल जाती है तो। किंतु वह अन्यत्र नीम के वृक्ष में चले जाए तो वहाँ पर कटुक बन जाता है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के परिणाम निकलते हैं। परिणाम एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। विद्यार्थियों का हमेशा हमेशा नज़र रहता है कि कौन से विषय में आपका परिणाम क्या निकला। मतलब महीनों ने वर्षों जब अध्ययन करता है तब कहीं वह परिणाम निकलता है। तद्भाव परिणाम, एक सूत्र हमारे यहाँ आता है। वस्तु का परिणाम होता रहता है और उसका परिणाम निकलता रहता है। आप लोगों का कौन सा परिणाम निकला? तो एक बच्चा धीरे से कहता है, हमारा पूरक परीक्षा भी और देना है, फिर बाद में हम बताएंगे। जब पूरक परीक्षा में जब वह
उत्तीर्ण हो जाता है। योग से पहले जिन्होंने परीक्षा दी थी उससे भी ज़्यादा नंबर उसको मिल जाते हैं। वो बहुत खुश हो गया। अब मैं अपने कक्ष में प्रथम श्रेणी का छात्र माना जाऊंगा। जब यह परिणाम आपके सामने आ गया, कोई विशेष उसकी प्रशंसा अधिक नहीं की गई। कहता है कि नंबर अंक बढ़ तो गए, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? सुनो, तुमने पूरक परीक्षा दी है, उसमें ये नंबर आए। पहले तो जघन्य आए थे, आज भले ही उत्कृष्ट आए हैं, लेकिन आपको 2 साल लगे हैं। 2 साल। कैसा लग रहा आपको? हाँ, इसीलिए कि आपके परिणाम प्रयत्न के अनुसार नहीं आ पाए, ऐसा वह सीखता। अब पूछा गया है, ये दोनों एक बार जहाँ से आए थे दोनों वहाँ पर मिल जाते हैं। बहुत देर के बाद यह पहचान हो जाती है, हम दोनों एक ही माँ के 2 पुत्र हैं। जब ये बातचीत हो जाती है, ऐसा क्यों हुआ तुम्हारा? हमारा नसीब है, नसीब। काय म्हणते त्याला? नसीब। यहाँ शिलालेख लिखा हुआ बताते हैं, लेकिन उस शिलालेख को भी परिवर्तन करने की क्षमता अपने बाहुओं में भी रहती है। हम बाहुओं की ओर न देख करके इधर उधर की बातें करते रहते हैं। महाराज, हमने बहुत दूर से सुना था आपको हस्तरेखा का भी ज्ञान है। हमारे थोड़े से हाथ देख लो महाराज। गुरुजी तुम्हें कभी पीटते हैं? उनके हाथ में रेखा बहुत शिक्षा की है। उससे यदि पिटाई होती है तो अवश्य ही शिक्षा के क्षेत्र में तुम आगे जा सकते हो। इसलिए शिक्षक पीटते भी हैं, फिर बाद में पीठ पर शाबाश ये भी देते। अब ये बताओ, शाबाश ये किसका परिणाम है और पिटवाना ये किसका परिणाम है? बताओ। हाँ, हम अच्छे काम नहीं करते, परिणाम हमारा ठीक नहीं निकलता, तो भीतर ही भीतर उसको लगता रहता है गुरुजी हमारे लिए कितने परिश्रम कर रहे हैं, किंतु हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। गुरुजी समझते हैं, जब मैं इसकी उम्र में था इससे भी मैं नीचे था, लेकिन योग से पिटाई होने से आज यहाँ तक आया हूँ। इसलिए गुरु का कुछ भी कहना हम लोगों के लिए हित में होता है, ये धारणा हमेशा बनाए रखनी चाहिए, ताकि हमारी उन्नति हो सके, हमारी गति आगे के भी अच्छी बन सके और संगति भी ऐसे हमें मिले। याव देते पवर्ग। अगर यह चीज़ें जब तक अपवर्ग का लाभ नहीं होता,
स्वर्ग और अपवर्ग, सब लोग स्वर्गारोहण तो करना चाहते हैं किंतु अपवर्गारोहण करना नहीं चाहता। जो भव्य जीव होता है वह अपवर्ग की आकांक्षा रखता है। तो यह जब तक भगवान हमें नहीं मिले मुक्ति का लाभ, तब तक के लिए यह संगति हमारी बनी रहे, अच्छी बनी रहे, ताकि हम दूसरे के लिए भी कुछ योगदान दे सके। तो इस प्रकार सुनने से वह जो उधर खटीक के यहाँ रहता था तोता, वो भी कहता है हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे। क्योंकि उन दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ था और उसी स्थान पर आने से उसके संस्कार पहले के भी जो थे पड़े थे, उन्होंने जो संगति की थी, माँ ने संगति की थी, उसके फलस्वरूप उस क्षेत्र में जाने के बाद पुनः वह भाव उभर करके सामने आ जाते हैं। यह है संगति का फल। इसी प्रकार आप लोगों का जीवन संगति के साथ रहे और इसी को बोलते हैं आर्य संगति। सर्वदा आर्य ही सह भवतु। ये सभी हमेशा हमेशा के लिए ये संगति हमारे लिए मिलती रहे। इसलिए गुरु जी ये जो करते हैं वो सब कुछ हमारे लाभ के लिए होता है। ऐसे परिणाम रखेंगे अवश्य ही आपके शरीर ही नहीं, बुद्धि ही नहीं, किंतु आत्मा का उपयोग भी आपका शुद्ध होने में देर नहीं लगेगा। और एक ये एलोरा से ही आए, एलोरा। कितने विद्यार्थी हैं? 98। हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, आवासीय व्यवस्था में रहते, हॉस्टेल म्हणायचं नाही। काय म्हणायचं? आवासीय व्यवस्था आहे आमच्या यहाँ। आवासीय व्यवस्था अच्छी होती है। हाँ, ऊपर ऊपर नहीं कहना चाहिए। हाँ महाराज, व्यवस्था चांगले चांगले आहे। बस यही है, विद्यार्थी हैं तो सुख की ओर न देखे, और सुखार्थी हैं तो विद्या तो उनको मिलेगी ही नहीं। प्राय करके बचपन में विद्यालय हमें ऐसे लगते हैं कि भैया क्या करना है, लेकिन जब जैसे जैसे समझदारी आती है वैसे वैसे और कुछ वहीं पर सीख लेता तो बहुत ही अच्छा होता। जहाँ पर रह रहे हैं वहीं पर यदि विद्यार्थी के बनते 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 शिक्षक भी बन जाए तो फिर कहना ही क्या है। अपने यहाँ ये प्रतिभाशाली चलती है, उनमें बहुत सारी छात्राएं कहती हैं महाराज हमारे लिए बाहर कहीं जाना ही नहीं है। कौन भेज रहा है? लेकिन घर वाले आपको पहले से ही बांधने का प्रयास करते रहते हैं। महाराज उस बंधन की अपेक्षा से यही ठीक है, आप ही आशीर्वाद ऐसे दे दो ताकि वो भी हमारा समर्थन कर सके। ठीक है, ऐसी भावना तो आप रख सकते हो। फिर भी उन्नति की बात आपके जो सुन करके
उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अहिंसा परमो धर्म की।